जय सिया राम, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। इससे खुशी वाली बात कुछ और नहीं हो सकती थी। जो 284-85 वर्ष से चली आ रही भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा रोकी जानी थी, प्रभु की कृपा से जो जज साहिबान थे उनको भगवान ने जो है सद्बुद्धि दिया। और उन लोगों का मैं हृदय से प्रणाम करता हूं जो लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जा करके ये जो है बहुत ही गलत निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, अपनी बातें रखी और भगवान की कृपा से भक्तों के जो है हृदय से जो प्रार्थना निकली उसके फलस्वरूप जो है जो 3 हमारे न्यायाधीश थे, CJI के प्रथम MA बोड़े साहब और AS बोपन्ना जी और दिनेश माहेश्वरी जी, तीनों ने जो है इसकी अनुमति दे दी। छोटे में हो बड़े में हो जैसा भी हो, भगवान तो लड्डू गोपाल जी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, शालिग्राम जी छोटे हो बड़े हो, इसी प्रकार से प्रभु की जो शोभा यात्रा निकलेगी वो छोटे में निकले बड़े में निकले ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो 284 वर्षों से परंपरा चली आ रही थी, जो अनिवार्य है उस पे जो है कुठाराघात हो रहा है। इसका कारण क्या है हमें समझना होगा। देश में आज कितने बड़े बड़े NGO जो है तैयार है, आपको बोलेंगे कि हम बच्चों का इलाज के लिए पैसा ले रहे हैं, मंद बच्चों को पढ़ाएंगे, पर उसमें वो 20% जो है खर्चा करते हैं। बाकी जो है हिंदू को जो है क्रिश्चियन बनाने में या अलग अलग जो है धर्मों में कन्वर्ट करने में वो लोग खर्चा करते हैं। हम लोगों की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए खर्चा करते हैं। उसी का जो है कई सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। जबकि अपने जितने भी सनातन धर्मी हैं, हिंदू भाई हैं, वो कहीं के भी हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे उड़िया के हो, चाहे जो है तेलंगाना के हो, चाहे हिमाचल के हो, हर व्यक्ति जो है सभी देवी देवताओं को सम्मान देते हैं, मानते हैं। पर ये लोग पूरे देश में जाकर के कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम लोगों की पुनीत संस्कृति का विरोध करते हैं। एक उदाहरण मेरे सामने ही था, यहाँ मुंबई के पार्ला में बहुत बड़ा NGO है, अभी मैं नाम लूंगा तो लोग केस कर देंगे, बाद में मैं प्रमाण नहीं दे पाऊंगा। तो उसकी माँ ने, जो यहाँ का हेड है, उसकी माँ मुझे बुलाई, बातचीत हुआ तो उसने बताया कि गुरुजी एक जो है व्यक्ति के ऑपरेशन के लिए हमारे बेटे ने 10 लाख रुपया इकट्ठा किया और जो है उसको दे दिया, उसका भला हो गया। जो उसके मेन अधिकारी लोग थे बहुत नाराज हुए कि तुम्हें उसमें 2 से 3 लाख रुपया से ज्यादा खर्चा नहीं करना था। बाद में जो है उस पैसे से कहीं अलग जाना था, होटल बुक करना था, मौज मस्ती करना था, दया प्रेम इसके ऊपर में उनको सेमिनार करना था। जब इस बच्चे से पैसा मांगा गया, मतलब ये जो अधिकारी था पूरे इस डिवीजन का, इसने कहा वो पैसा तो हमारा खर्चा हो गया। तो इस प्रकार से लोग काम करते हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, मेरे भी कई सारे भाई बंधु और यजमानगण है, वो कहते हैं गुरुजी मैं बर्थडे के दिन गया फला अनाथालय में पैसा दे करके आ गया। पर आपको समझना होगा कि अनाथालय का मालिक कौन है। आपका दिया हुआ पैसा कहीं जो है गौ हत्या में तो जाके प्रयोग नहीं करेगा, अगर क्रिश्चियन है तो निश्चित ही करेगा। तो इन चीजों को हमें ध्यान देना होगा। इसके साथ में और भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जो हमारे गरीब भाई बंधु हैं अथवा जिनको समाज जात में दूसरे ढंग से मानता है, सबको आदर देना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, सबको प्रेम देना चाहिए। यथासंभव हमें डायरेक्ट जो है लोगों को सहयोग करना चाहिए, जिससे वो बेचारे अपने परेशानी में किसी दूसरे धर्म को ना अपनाएं। आज देश में कम से कम कितने सारे NGO हैं, आप समझेंगे 70% NGO वो लोग चलाते हैं जो लोग सनातन धर्म हिंदू धर्म के विरोधी हैं। वो दया का नाम, प्रेम का नाम, करुणा के नाम से फला चीजें खोल के रखे हैं और वहां जाकर के सारा जो है कुकर्म करते हैं। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, विशेष करके जो हमारे नौजवान लड़के हैं उनके दिमाग को कन्वर्ट करते हैं। बच्चियों के साथ हर तरह से जितने भी तरीके से वो दोहन कर सकते हैं, जैसे गन्ने को जो है लास्ट तक जो है निचोड़ा जाता है, ऐसे उस व्यक्ति को निचोड़ते हैं। वो व्यक्ति विवश होकर के ना वापस आ जा पाता है और वहीं जो है विवशता में पूरा जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। तो अलग बात है। तो उसका शुरुआत कहाँ से होता? पैसे से, और ये पैसा हम ही आप देते हैं। मैं संयोग से टीवी ऑन नहीं करवा पाया था, आज हमें पता चला, और कल मेरे पास समय भी नहीं था ग्रहण के समय कि हम बैठ करके अपने प्रभु का स्मरण करें, मंत्रों का जाप करें, पाठ करें, अथवा समय मिला तो आप लोगों को जो अत्यावश्यक जानकारी है वो भी मैं आपको देता रहूं। पता चला जो ग्रहण काल में आज कई सारे चैनलों पर जो है
बहस हो रही थी। मतलब शर्म नहीं आती है कि जो चैनल का मालिक है वो हिंदू कहलाता अपने आप को, और जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हिंदू दर्शक हैं, वही उसका टीआरपी बढ़ा रहे हैं। तो हमें आपको पहला काम तो ये है कि हम जाके चैनल के मालिक के खिलाफ केस तो कर नहीं सकते हैं, उतनी हमारी स्थिति नहीं है। तो हमें अपनी चीजों पर भरोसा होना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी चैनल पर ऐसी चीजें आ रही हो तो हमें देखना नहीं चाहिए, उससे उनकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी। टीआरपी नहीं बढ़ेगी तो दोबारा उन चीजों को नहीं दिखाएंगे। जहां भी आपको लगता है, और जो अगर आप संपन्न हैं बुद्धि से, बल से और धन से, तो यथासंभव जो है जो लीगली जो है एक्शन लिया जा सके, हमें वो भी लेते रहना है। फिर हालात तो बहुत ही संतुष्टि की बात है कि जो है जैसा भी हुआ भगवान की कृपा से उन लोगों को सद्बुद्धि आई। और पुनः मैं उन सभी भाई बहनों को प्रणाम करता हूं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चाहे शासन में है, चाहे समाज में है, चाहे जैसे हैं, जो लोग जो है दिन रात एक करके अदालत तक बात ले गए और वहां से जो है ये उत्तमोत्तम कार्य जो है अवरोधित नहीं हुआ, उसकी अनुमति मिल गई। जय जगन्नाथ, जय सिया राम। प्रभु हम सबको सद्बुद्धि दें, अपने कामों में लगे रहें। लेकिन पुनः मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, आप सच्चे मन से आप पूरा अपना घर तक आपका दिलाए। अगर कोई आपके बाल बच्चे वैसे नहीं है तो आप दे दीजिए, व्यक्ति विशेष को दीजिए, पर ये जो एनजीओ वगैरह हैं यहाँ मत दीजिए। डायरेक्ट मंदिर में जाइए, जो भी अपने धार्मिक हिंदुओं के संस्थान है वहां जाइए। दुर्भाग्य से अपने हिंदू के भी भाई बहन कई सारे लोग पैसे के लालच में उनके एजेंट बन गए हैं और खुद तो जो है डूब गए हैं और भी अपने भाई बंधुओं को डुबा रहे हैं। इससे हमें बचना है। फिर मिलूंगा। फिलहाल बहुत बहुत बधाइयाँ। कल इतना पावन अवसर है, जैसा भी संभव हो ऐसा कीजिएगा। जय श्री राम।